हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर लेसन करेंगे 4। लेसन का नेम है मीट द पीरियड्स। इसके लिए सभी बच्चे पेज नंबर 21 पे आएंगे। तो अपने इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। मीट द पीरियड्स। पीरियड्स क्या होता है? डाकू। इस पोइम के अंदर क्या है? डाकुओं के ऊपर एक पोइम लिखी हुई है। इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जो डाकुओं का झुंड है वो बिल्कुल ही यूजलेस है। उनको जितना भी यूजलेस कह सके, व्यर्थ है, यानी कि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता, बिल्कुल डल है, जो कुछ नहीं करना चाहते उसको बोलते हैं यूजलेस। अब अपने इस पॉइंट को अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे। ए बोर्ड, ए रॉकी पीरियड शिप इन द मिडल ऑफ द सी। सी क्या होता है? समुद्र। मिडिल का अर्थ होता है बीच में। समुद्र का सेंटर जो होता है उसको मिडल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया है कि समुद्र के बीच में क्या था? चट्टान के नज़दीक। रॉकी का अर्थ क्या होता है? चट्टान। अवोर्ड का अर्थ क्या होता है? नज़दीक। क्या बताया गया कि समुद्र के बीच में चट्टान के नज़दीक क्या था? एक डाकुओं का शिप क्या होता है? जहाज। एक डाकुओं का जहाज था। समझ आई बात? क्या था? एक बार दोबारा बता रही हूँ। ए बोर्ड, ए रॉकी पीरियड शिप इन द मिडल ऑफ द सी। समुद्र के बीच में चट्टान के नज़दीक डाकुओं का जहाज था। आर ए फनी ग्रुप ऑफ पीरियड्स हु आर एज यूजलेस एज कैन बी। यूजलेस का अर्थ होता है बिल्कुल व्यर्थ। फनी होता है मजाक करने वाले, जो काम तो कुछ करना नहीं जानते थे। सिर्फ किसका ग्रुप था? फनी ग्रुप था। किसके ग्रुप की बात की गई? कि जो पीरियड थे, जो डाकू थे, उनके ग्रुप की बात की गई है। वो क्या थे? सिर्फ फनी नेचर के थे, बट यूजलेस थे। कहते आर ए फनी ग्रुप ऑफ पीरियड्स हु आर एज यूजलेस एज कैन बी। कहता जो डाकू थे वो मजाकिया नेचर के थे। जो उनका जो ग्रुप था 4-5 जनों का, वो मजाकी टाइप का ग्रुप था, जो बिल्कुल भी यूजलेस थे। यूजलेस उसको कहते हैं कि जो ना तो कोई काम करना चाहते हो, बिल्कुल व्यर्थ थे इंसान। और वो इतनी यूजलेस थे जितना हम उनको कह सकते हैं। आगे है देयर्स पीरियड जिम हु कैन नॉट स्विम। स्विम का अर्थ क्या होता है? तैरना। फिर उसने क्या बताया? उन जो डाकुओं का ग्रुप था उसके अंदर एक पीरियड जिम था, यानी कि डाकू जो था उसका नाम क्या था? जिम था। हु कैन नॉट स्विम, जिसको तैरना भी नहीं आता था। समझ आई बात? देयर्स पीरियड जिम हु कैन नॉट स्विम, यानी कि जो डाकू जिम था हु कैन नॉट स्विम, वो बिल्कुल भी तैरना नहीं जानता था। इसलिए जो जिम था वो यूजलेस हो गया कि शिप के अंदर है मगर फिर भी उसको तैरना नहीं आ रहा था। अब दूसरा था पीरियड डेफ। दूसरे डाकू का नाम डेफ बताया। हुज स्केयर्ड ऑफ वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? समुद्र की लहरें। जो डेव की क्या स्थिति बताई है? वो समुद्री लहरों से
डरा हुआ था। स्केयर्ड का अर्थ क्या होता है? डरा हुआ। यानी कि जो डेव था वो समुद्र की लहरों से डरा हुआ था। पीरेटनिक हु गेट्स सी सिक। अब पीरेटनिक डाकुनिक की बात की है, जो समुद्र को देखकर, सिक का अर्थ क्या है? बीमार, समुद्र को देखकर ही बीमार हो रहा था। आगे है पीरेटडाली हु कैन नॉट सेल। जो पीरेटडाली था वो क्या करता था? सेल होता है बेचना। वो किसी प्रकार की भी कोई वस्तु बेच नहीं सकता था। एंड पेटे विथ स्मेली फीट। स्मेली का अर्थ जहाँ पे क्या है? बदबूदार। फीट मीन्स पैर। जो पैटी था उसके क्या थे? बदबूदार पैर थे, गंदे पैर थे जिसमें गंदी स्मेल आ रही थी। द मोस्ट यूजलेस bunch of periods you could ever wish to meet. The most useless bunch of periods. bunch होता है झुंड। कहने का अर्थ है कि जो डाकुओं का झुंड था, जिनकी बात सारों की है, जितने डाकुओं के नियम आए हैं उनकी बात की है कि सारे जो डाकुओं का झुंड था वो बिल्कुल क्या था? यूजलेस था। जाने कि किसी को तैरना नहीं आता था, कोई समुद्र की लहरों से डरा हुआ था, किसी के पैर बदबूदार थे, कोई बेचना नहीं जानता था, जाने कि सारे ही यूजलेस थे। तो उसने क्या बताया? द मोस्ट यूजलेस बंच ऑफ पीरियड्स। जो डाकुओं का झुंड था वो बिल्कुल ही यूजलेस था, व्यर्थ था। यू कुड ईवर विश टू मीट। अब जी आपके से क्वेश्चन किया गया है, क्या आप ऐसे डाकुओं के झुंड से मिलना चाहोगे? विश क्या होती है? इच्छा। क्या आप कोई ऐसी इच्छा करते हो कि इस तरह के डाकुओं के झुंड से मिला जाए? बताओ, मिलना चाहते हो क्या? जिनको तैरना ना आता हो, जो समुद्र की लहरों से डर रहा हो, जो समुद्र को देखकर बीमार हो रहा हो, जिसके पैर बदबूदार हो, क्या आप ऐसे डाकुओं के झुंड से मिलना चाहते हो? नहीं चाहते ना, क्योंकि जो बिल्कुल यूजलेस इंसान होते हैं उनसे कोई नहीं मिलना चाहता। तो अपने भी ऐसे डाकुओं के झुंड से मिलना नहीं चाहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि आपने जो आज लेसन 4 मीट द पीरियड्स किया है, इस पोइम को आप घर पे अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग हैं वो अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। बच्चों, लेसन मैंने आपको रीड करवा दिया। इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने ये आपको करवा रही हूँ। ये आप अपनी इंग्लिश की कॉपी के अंदर ऐसे लेसन 4 ऊपर लिख के फिर लेसन का जो नेम है मीट द पीरियड्स डाल के फिर ये वर्ड मीनिंग आप करोगे। एक बार मैं आपको जो वर्ड मीनिंग पढ़ा रही हूँ, सारे मेरे साथ पढ़ेंगे। ABOARD, ए बोर्ड। ए बोर्ड का अर्थ क्या होता है? नजदीक। आगे है रोकी, ROCKY, रोकी। रोकी का अर्थ क्या होता है? चट्टान। आगे है पीरियड, PIRATE, पीरियड। पीरियड का अर्थ क्या होता है? वो थोड़ी बताया मैंने आपको। तो पीरियड का अर्थ होता है डाकू।
आगे है फनी, FUNNY, फनी। फनी का अर्थ क्या होता है? मजाकिया। तो फनी का अर्थ क्या है? मजाकिया। आगे है ग्रुप, GROUP, ग्रुप। ग्रुप का अर्थ क्या है? समूह है। आगे है यूजलेस, USELESS, यूजलेस। यूजलेस का अर्थ क्या है? व्यर्थ। आगे है स्विम, SWIM, स्विम। स्विम मीन्स तैरना। आगे है स्केर्ड, SCARED, स्केर्ड। स्केर्ड मीन्स डरा हुआ। आगे है स्मेली, स्मेली की स्पेलिंग बोलो, SMELLY, स्मेली। स्मेली मीन्स बदबूदार। आगे है मीट, MEAT, मीट। मीट मीन्स मिलना। अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि पोइम मैंने आपको करवा दी। अब इस लेसन के अंदर सिर्फ वर्ड मीनिंग है जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाए हैं जी। आप इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग है अपनी इंग्लिश की कॉपी के अंदर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में करोगे, साथ में इसको लर्न भी करोगे। थैंक यू।